हाय, वेलकम बैक टू ऑन माय चैनल। प्यारे बच्चों, चलो हम आज आगे के नए टॉपिक स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 सेशन में, जिसमें हमने पढ़ा था क्या, अलग अलग कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसके बाद से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले डिकम्पोजिशन रिएक्शन को एक बार वापस से हम रिपीट कर लेते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है बच्चों, ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें मैंने आपको कल बताया था कि एक प्रोडक्ट से या एक रिएक्टेंट से हमें बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं। ऐसा मानते हैं जैसे ऐसे बहुत सारे, जैसे कि एक रिएक्टेंट से एक रिएक्टेंट टू मेक डिफरेंट प्रोडक्ट्स। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि ए से बी, बी से सी, बराबर। इस तरह से अब हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं और हम अगले वीडियोस में मैंने डिस्कस किया था कि और हम डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में और आगे डिटेल में जानेंगे और उसके बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे। चलो बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में मैंने बताया कि एक रिएक्टेंट से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास 2Fe दिया है और इसके साथ साथ मतलब फेरस हाइड्रोक्साइड दिया है या फेरिक हाइड्रोक्साइड दिया है, बराबर। ये जो रिएक्टेंट है ये हमारा क्या हो रहा है, आगे की तरफ जब ये रिएक्ट करता है, जब इसे हम हीट देते हैं, क्या करते हैं, हीट देते हैं, तो ये हमारा क्या बन जाता है, Fe2O3, बराबर। इसके बाद हमें क्या करता है कि 3H2O दे देता है। ये हम जानते हैं कि फेरस हाइड्रोक्साइड जो है या फेरिक हाइड्रोक्साइड जो है, ये क्या होता है, डिकम्पोज हो करके क्या बना लेता है, हमारा फेरस ऑक्साइड बना लेता है या हमारा फेरिक ऑक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है, फेरिक ऑक्साइड। अब हम देखेंगे इसके साथ हमें क्या मिलता है, तो वाटर मिलता है। ओके, एक्सेस में देखो हमने किस तरह से, इसमें क्या हो रहा है, हीट अंदर की तरफ जा रहा है। कहां पे जा रहा है, हीट अंदर की तरफ। इसे एंडोथर्मिक रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जब पहला एग्जांपल मैंने लिया, दूसरा एग्जांपल जो है वो हमारा 2H2O के साथ हमने लिया है। इसके साथ साथ हमें जब हम इसका रिएक्शन क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के साथ अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे या इलेक्ट्रिसिटी के साथ करेंगे, तो ये देखो ये हमारा क्या होता है, टूटेगा। तो इसमें हमारा क्या बनाएगा, 2 डाइहाइड्रोजन देगा हमें और इसके साथ 2 ऑक्सीजन देगा। ऐसा माना जाता है कि हमारा जब वाटर को हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हमें इसमें हमें क्या देता है, वाटर हाइड्रोजन देता है और इसके साथ ऑक्सीजन देता है। चलो बच्चों आगे देखते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलो ऊपर में एक और एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट अब हमारा जो है, देखो बच्चों मैंने अभी तक आपको जस्ट बताया, वाटर को जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं या इलेक्ट्रिक करंट को जब पास करते हैं तो दो रूपों में विभाजित हो जाता है। तो चलो बच्चों इसे आप नोट डाउन कर सकते हो, बराबर। इसके बाद मैं आगे क्या करता हूँ, एक और इक्वेशन लेता हूँ। चलो अब हम तीसरा इक्वेशन मैंने बोला था, तीसरा केमिकल इक्वेशन जो है मैंने 2 AgBr के साथ बोला था। इट मीन सिल्वर ब्रोमाइड के साथ, जब हम रिएक्शन करेंगे तो इसमें हमारा जो आता है, ए कहां पर करेंगे, सनलाइट में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जब सनलाइट से जब हम रिएक्शन करते हैं तो इसमें हमें सिर्फ क्या मिलेगा, 2Ag मिलेगा। क्या मिलेगा, सिल्वर, बराबर। और इसके साथ हमें क्या मिलेगा, ब्रोमीन, Br2 मिलेगा। ये हमारा क्या बनाएगा, ब्रोमीन बनाएगा। क्या बनाएगा, ये हमारा सिल्वर और ये हमारा ब्रोमीन। अब देखो इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं, बराबर। अब इसमें एक और एग्जांपल लेते हैं, चौथा एग्जांपल जो है H2CO3 के साथ, H2CO3 जब इसे हम हीट करेंगे तो इसमें से हमें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हमें वाटर मिलेगा। कैसे, क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। ये जो रिएक्शंस हैं इसमें हम आगे देखेंगे किस तरह से। अब हमारा जो है, इसे मैंने जस्ट एक एग्जांपल बताया, H2CO3 मतलब हमारा क्या है, कार्बनिक एसिड है। कौन सा एसिड है, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड जो है ये जब रिएक्ट करता है तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड देता है, इसके साथ हमें वाटर मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर।
अब देखो इस इक्वेशन में मैंने इसमें बताया कि मैं कहां से बाहरी बल दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं, बाहरी बल, इट मींस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। एक्सटर्नल जो फोर्स देता हूं इसमें एक्सटर्नल फोर्स देने की वजह से क्या होता है, इजीली ब्रेकेबल होता है। क्या होता है, इजीली ब्रेकेबल, इजीली ब्रेकेबल। ये जो इक्वेशन है ये हमारा जो है इजीली ब्रेकेबल है, बराबर। ब्रेकेबल जो है इसकी वजह से क्या है, आसानी से ये रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इस रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, बराबर। अब इसमें हम आगे देखेंगे हमारा कौन सा इक्वेशन है, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है इसमें अब देखो बच्चों आगे देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि एक और एक से अधिक वो क्या करता है, डिस्प्लेस कर जाता है अपना एक दूसरे के प्लेस को। मतलब एक रिएक्टेंट जो है दूसरे रिएक्टेंट को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। अब हम वो टॉपिक लेते हैं। अब हमारा जो आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है इसमें हमारा बताया गया है कि ए रिएक्शन के अंदर क्या होता है, एक एलिमेंट जो है दूसरे एलिमेंट को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। ओके, अब इसमें आता है डिस्प्लेस द रिएक्शंस बाय द टू डिफरेंट reactants, displaced by two different reactants and make new product। अब देखो इसमें अब एग्जांपल के तौर पे पहला एग्जांपल लेते हैं हमारा, जैसे कि अलग अलग तरीके के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स जो है। अब इसमें हमारा बताया है फेरस, मतलब हमारा जो आयरन है अगर इसे हम CuSO4 के साथ रिएक्ट करते हैं तो देखो यहाँ पर कॉपर है और यहाँ पर हमारा सल्फेट है, मतलब सल्फर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया गया है। तो ये हमारा क्या बनाएगा, ए सीधा किसके ऊपर अटैक करेगा, ए हमारे सल्फर के ऊपर अटैक करेगा। तो ये हमारा क्या बना लेगा, FeSO4, और इसके साथ हमें क्या एक्सेस में दिखेगा, FeSO4 एक्सेस में, और इसके बाद हमारा जो है कॉपर जो है वो सॉलिड फॉर्म में हमें मिलेगा, बराबर। तो ये जो हमारा रिएक्शन होता है इसमें हमारे, जैसे कि मैंने एग्जांपल दे रहा हूँ कि अलग अलग तरीकों से इसमें क्या है, एक सिंगल रिप्लेसमेंट की वजह से ये एग्जांपल्स बने हैं। अब जैसे मैंने एग्जांपल क्या बोला कि ए जो है वो क्या कर रहा है, BC से, जैसे कि ए जो है वो हमारा BC से, तो जब रिएक्टेंट जो है ये हमारा क्या कर देगा, बी को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा, मतलब उसको हटा देगा और उसकी जगह कोई और आ जाएगा। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने क्या बोला, ये AC बनाएगा और इसके बाद बी जो है वो हमें बाहर देखता हुआ नजर आएगा। और इसकी जगह पे एक और लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमारा पोटेशियम को ले लो। पोटेशियम जो है वो हमारा क्या कर रहा है कि अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ जब वो रिएक्ट करता है तो वो हमें क्या देगा, तो देखो इसमें क्या होगा, एक सीधा किसके ऊपर अटैक करेगा, हमारे यहाँ पर O के साथ चला जाएगा। तो ये हमारा बनाएगा 2KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और इसके बाद हमें क्या मिलता हुआ नजर आएगा, डाइहाइड्रोजन गैस, बराबर। अब देखो पोटेशियम प्लस वाटर का मैंने बोला था, पोटेशियम प्लस वाटर, पोटेशियम प्लस वाटर जो है ये जब रिएक्ट करता है, मैंने जस्ट एग्जांपल बताया, तो ये हमारा क्या बनाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है इसके साथ हमें क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस एक्सेस में निकलता हुआ मिलता है, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। अब इसमें हम देखेंगे नेक्स्ट जो है वो हमारा मैग्नीशियम के रिएक्शंस के बारे में देखेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, थर्ड एग्जांपल। देखो मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा जो एग्जांपल है, जिंक को हम जब किसके साथ रिएक्शन करेंगे, जब हम दो HCl के साथ रिएक्शन करेंगे, तो ये हमें मालूम है कि जस्ट मैंने अभी आपको बताया था कि ये किसके ऊपर अटैक करेगा, जिंक जो है वो सीधा क्लोरीन के ऊपर अटैक करेगा। तो हमारा क्या बनेगा, ZnCl2, और इसके बाद हमारा क्या बचता है, तो डाइहाइड्रोजन गैस एक्सेस में निकलता है, बराबर। अब इसमें मैंने जस्ट बताया था जिंक जो है वो किसके साथ, HCl के साथ, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो हमें जिंक क्लोराइड देता है। क्या देता है, जिंक क्लोराइड देता है, और उसके साथ हमें हाइड्रोजन एक्सेस में निकलता हुआ नजर आ रहा है। ये हमने अभी जस्ट देखा।
इसके बाद से अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारा जो है क्लोरीन के साथ रिएक्शन, क्लोरीन जो है Cl2 के साथ, मतलब क्लोरीन के साथ जब हम रिएक्शन करते हैं, बराबर, क्लोरीन के साथ जब रिएक्शन कर रहे हैं किसका, पोटेशियम और सॉरी कैल्शियम आयोडाइड का, बराबर, कैल्शियम आयोडाइड का रिएक्शन कर रहे हैं Ca, बराबर, और I2 के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो हमारा क्या बनाएगा, ये मोस्ट ऑफली, ये हमारा मोस्ट ऑफली क्या बनाएगा, कैल्शियम, कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा और उसके साथ आयोडीन हमारे बाहर जाएगा, बराबर, आयोडीन हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस्ड हो जाएगा यहाँ से, बराबर, और इसमें हमारा क्या बनाएगा, ये CaCl2 और इसके साथ हमारा आयोडीन जो है वो एक्सेस रूप में निकलता हुआ नजर आएगा। तो मैंने जस्ट बताया था कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा, ये क्या बनाएगा, कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा, इसके साथ हमारा आयोडीन, बराबर, और ये हमारा कैल्शियम आयोडाइड था, मैंने जस्ट अभी बताया था कैल्शियम आयोडाइड। ओके, अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा जो रिएक्शन है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है ये क्या होता है कि इसमें दोनों के दोनों एलिमेंट्स जो है, रिएक्टेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे से रिप्लेस्ड हो जाते हैं। अब इसमें हमारा देखो, इसमें अब हम देखते हैं आगे की तरफ किस तरह से हमारा क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें मैंने जस्ट आपको बताया था, इसमें दो रिएक्टेंट होंगे, वो अलग अलग तरीके से रिएक्ट होकर के अलग अलग चीजें बनाएंगे, बराबर, दो एलिमेंट्स मिल करके अलग अलग रिएक्टेंट्स तैयार करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दे रहा हूँ, AB जो है CD के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, A से C के ऊपर और B जो है वो D के ऊपर रिएक्टेंट में काम करेगा, बराबर। अब जैसे कि एग्जांपल मैंने बोला, जस्ट AC बनाएगा और इसके साथ BD बनाएगा। अब देखो हम इसके कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल पहला KBr जो है, इसके साथ जब रिएक्ट हम करेंगे AgNO3 के साथ, AgNO3 के साथ जब हम रिएक्ट करेंगे तो हमें मालूम है, मैंने जस्ट अभी बताया था कि K जो है वो सीधा यहाँ अटैक करेगा तो KNO3 बना लेगा और इसके साथ हमारा जो क्या रहेगा, AgBr बाहर निकलेगा, सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr जो है वो हमारा क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड। AB किस रूप में रहेगा, एक प्रेसिपिटेट के रूप में रहेगा, पोटेशियम ब्रोमाइड था, ये क्या था, पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड जो है ये हमारा किसके साथ, AgNO3 के साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ, किसके साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब रिएक्ट करता है तो हमें क्या देता है, पोटेशियम नाइट्रेट देता है। क्या देता है, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, और इसके साथ हमें क्या देता है, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड देता है। इसके बाद एक और एग्जांपल देख लेते हैं सिल्वर ब्रोमाइड का। अब इसके बाद हम देखेंगे Na2SO3 का एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलो दूसरा एग्जांपल यहाँ ले लेते हैं। अब हमारा जो है हम देखते हैं HCl के साथ जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और NaOH के साथ जब हम रिएक्शन करेंगे तो ये हमारा क्या बनाएगा, अभी जस्ट मैंने बताया था कि Na जो है Cl के साथ चला जाएगा और हाइड्रोजन वाटर के साथ, मतलब OH के साथ क्या बना लेगा, बराबर, हमारा वाटर बना लेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये बना लेगा NaCl और इसके साथ हमें क्या मिलेगा, H2O, बराबर, मतलब दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, H2O बना लेगा। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। चलो अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब इसमें हमने एक और एग्जांपल देख लेना है जिसमें से क्या है कि हमें एक बार वापस प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल तीसरा नंबर जो है Na2S के साथ, बराबर, सोडियम सल्फाइड, बराबर, इसके साथ जब हम रिएक्शन करेंगे सोडियम सल्फाइड प्लस 2HCl अगर हम रिएक्ट करते हैं तो इसमें हमें क्या देगा, NaCl देगा। क्या देगा, NaCl, NaCl के साथ, बराबर, और ये कितना देगा, 2NaCl देगा। क्या देगा, 2NaCl और प्लस हमारा जो है H2S, बराबर, H2S गैस जो है वो हमें निकलता हुआ नजर आएगा, मतलब जिसे हम हाइड्रोजन सल्फाइड भी कहते हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, चलो अब हम आगे देखेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन सिंपल से इसका डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन का
तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ, ऑक्सीजन जो है वो क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड होता है, क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड होता है, और हाइड्रोजन क्या होता है, वो रिमूव होता है, क्या होता है, हाइड्रोजन रिमूव होता है, क्या होता है, हाइड्रोजन रिमूव होता है। इसे आसान तरीके से आपको बता दिया कि हाइड्रोजन इज एडेड, ऑक्सीजन इज रिमूव, बराबर, हाइड्रोजन इज एडेड, ऑक्सीजन इज रिमूव। जिन बच्चों को ये क्वेश्चन के आंसर याद नहीं रह सकते वो इस तरह से याद रख सकते हैं कि सॉरी, ऑक्सीजन इज एडेड एंड हाइड्रोजन इज रिमूव, बराबर, ये आसान तरीके से, मतलब आप बेसिकली इस तरह से आप समझ सकते हो कि ऑक्सीजन जब ऐड होता है और हाइड्रोजन निकल जाता है उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये हमारा जो है बताया गया है कि किस तरह से हमें करना चाहिए। अब जैसे कि एक ऑब्जेक्ट के साथ अगर हमारा ऑक्सीजन जो है इसमें इन्वॉल्व रहता है तो ये हमारा क्या बनाएगा, जैसे मैंने अब आपको बताया था कि हमारा ऑक्सीजन यहाँ ऐड हो रहा है तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन, 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 बराबर। और अगर हमारा एक जगह पे क्या होगा, हाइड्रोजन अगर रिमूव हो रहा है या ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होता हुआ नजर आ रहा है, उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। ये एग्जांपल है। अब इसमें हम आगे के एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे दिया है कि कॉपर जो है वो ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है, कॉपर जो है वो हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो इसके साथ ऑक्सीजन के साथ, तो ये हमारा क्या बनाता है, कॉपर ऑक्साइड, बराबर। और कॉपर ऑक्साइड मतलब क्या है, ऑक्सीजन यहाँ ऐड हो गया, बराबर, तो ये हमारा क्या हो गया, 2CuO, कॉपर ऑक्साइड बनाता है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। चलो बच्चों अब हम आगे देखते हैं कि दो जिंक जो है, अब दो जिंक के साथ हमारा ऑक्साइड जो है रिएक्ट करता है, तो मैंने जस्ट बताया जिंक ऑक्साइड बना लेगा, जिंक ऑक्साइड बना लेगा। ये हमारा ऑक्सीडेशन का था। मैंने क्या बोला था, ऑक्सीजन इज एडेड, हाइड्रोजन इज रिमूव, बराबर। इसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। और जिसमें हमारा क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन इज एडेड और ऑक्सीजन इज रिमूव होगा, वो हमारा रिडक्शन होगा। अब वो हम आगे देखते हैं। अब हमारा जो होता है रिडक्शन। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब रिडक्शन के बारे में हम जानते हैं। रिडक्शन जो है वो एक प्रक्रिया है जिसके तहत मैंने जस्ट बताया था कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड होता है और हाइड्रोजन रिमूव होता है। इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन इज एडेड एंड ऑक्सीजन इज रिमूव, तो इसमें हमारा क्या होता है, इस चीज को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन, बराबर। जैसे कि हाइड्रोजन हमारा क्या होता है, ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो रहा है, उसका अपोजिट होता है। सीधी बात याद रखना है कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो जाता है और हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है। और इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन जो है वो ऐड होता है और ऑक्सीजन जो होता है वो क्या होता है, रिमूव हो जाता है। ये चीजें हम इसे क्या कहते हैं, रिडक्शन। ओके, इसके एक एग्जांपल देख लेते हैं कि जैसे कि हमारा जो है जैसे एग्जांपल के तौर पे हम इसमें देख सकते हैं कि कैल्शियम जो है, कॉपर ऑक्साइड जो है Cu, कॉपर ऑक्साइड के साथ अगर हम हाइड्रोजन के रिएक्शन करते हैं तो ये हमारा क्या बनाता है। अब देखो कॉपर ऑक्साइड जो है जब हमारा हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, बराबर, कैसे, लेकिन डाइहाइड्रोजन के साथ। किसके साथ, डाइहाइड्रोजन के साथ जब रिएक्शन करता है तो ये हमारा क्या बना लेता है, इसके साथ। अब हम देखो मैंने जस्ट बताया था कॉपर जो है वो क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन, बराबर, वो हटेगा और कौन आ जाएगा यहाँ पर, हाइड्रोजन। तो ये हमारा क्या बना लेगा, तो देखो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर H2O बन गया और इसके साथ कॉपर जो है वो हमें मिल जाता है, बराबर, एज अ सॉलिड फॉर्म, बराबर। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे कॉपर कैसे देखने मिलेगा, ब्राउन कलर का मिलेगा, बराबर। तो ये हमारा जो है ये रिडक्शन प्रोसेस है। रिडक्शन प्रोसेस में एक और ले लेते हैं कि दूसरा, इसी प्रक्रिया में दोनों में करके आपको दिखा देता हूँ कि जैसे कि एक में किस तरह से हाइड्रोजन जो है जुड़ रहा है और एक में हाइड्रोजन किस तरह से लॉस हो रहा है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे डाइहाइड्रोजन जो है और डाइक्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो हमारा क्या बना लेता है, 2HCl बना लेता है। मैंने जस्ट बताया था यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, बराबर। तो इसमें दूसरा जो एग्जांपल है, डाइहाइड्रोजन और डाइक्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो डाइहाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है, बराबर। अब हम आते हैं लास्ट वाला हमारा जो रिएक्शन है वो रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन जो है
कॉम्बिनेशन ऑफ द बोथ द रिएक्शन। जैसे कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रक्रिया जो होता है उसमें हमारा क्या आता है, उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन। बराबर। अब अगर किसी बच्चों को अगर याद नहीं रह सकता है, इसे आप समझ सकते हो कि कैसे दो सांड एक दूसरे से लड़ रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे रेड ऑक्स, इसीलिए उसको बोलते हैं रेड ऑक्स। रेड मींस लाल, ऑक्स मींस सांड। बराबर। इट मींस रिडक्शन। एक ही रिएक्शन में दोनों प्रक्रिया हो रही है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। ये दोनों प्रक्रिया एक ही रिएक्शन के अंदर होती है, उसे हम क्या कहते हैं, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे है यहाँ पर H2S के साथ अगर मैं रिएक्शन करता हूँ, बराबर, क्लोरीन का या डाइक्लोरीन का, तो इसमें देखो आप देख सकते हो कि दोनों के दोनों रिएक्शन हो रहे हैं। आप देखो यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ गया, बराबर, और हमारा क्या एक्सिस में दिख रहा है, सल्फर। बराबर, सल्फर एक्सिस में दिख रहा है। अभी देखो मैंने जस्ट आपको बताया था कि इसमें दोनों प्रक्रिया देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन जो है इसके साथ जाके जुड़ गया, और यहाँ पर आपको देखने के लिए मिले तो क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा सल्फर के साथ, कहाँ गया सल्फर गया, देखो सल्फर के साथ जो है वो हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया हो रही है। एक ही रिएक्शन में ये दोनों चीजें हो रही हैं। अब देखो इसमें रिडक्स रिएक्शन में मैंने क्या बताया था कि रिडक्शन और इसमें ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन में मैंने जस्ट बताया था कि हाइड्रोजन जो होता है वो ऐड हो रहा है और ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो रहा है। बराबर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। तो ये हमारा जो है यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो हाइड्रोजन जो है यहाँ से रिमूव हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर उल्टा था, यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा था और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था। हाइड्रोजन जब रिमूव होता है तो हमारा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। जब हाइड्रोजन हमारा जो रिमूव होता है या हट जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। दोनों मैंने आपको इस इक्वेशन में समझा दिया। अब हम आते हैं कोरोजन की तरफ। देखो प्यारे प्यारे बच्चों, मैंने अभी जस्ट बताया था कि रिडॉक्स रिएक्शन, अभी मैंने जस्ट बताया था रिडॉक्स का मैंने आसान तरीके से, पहला रिडक्शन और दूसरा ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में मैंने आपको जस्ट बताया था कि हाइड्रोजन जो होता है वो ऐड होता है, ऑक्सीजन रिमूव होता है, और दूसरे में मैंने बताया था ऑक्सीजन ऐड होता है और हाइड्रोजन रिमूव होता है। अब हम आगे आते हैं कि कोरोजन क्या होता है। क्या है कोरोजन? कोरोजन है आपके हर बार एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और हमारे गुजरात बोर्ड में भी पूछा जाता है। कोरोजन जो है ये क्या होता है? कोरोजन का मतलब होता है कि कोई भी मेटल के ऊपर, बराबर, जैसे कि एग्जांपल हमारी कोई भी मेटल के ऊपर, मेटल जो है उसके ऊपर कोई भी मेटल के ऊपर मेटल इज अटैक्ड बाय मॉइस्चर और हमारा एसिड। क्या मेटल इज अटैक्ड बाय मॉइस्चर एंड एसिड is called corrosion। और कोरोजन का सबसे बेहतरीन एग्जांपल जो है आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कि हमने सरिया जो है, रॉड, आयरन रॉड जो है या आयरन बार है, अगर हमने बाहर में रख दिया तो क्या होता है, एटमॉस्फेयर की वजह से वो क्या होता है, मॉइस्चर उसके अंदर आ जाता है। इसीलिए एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हो रस्टिंग ऑफ आयरन। तुमने देखा होगा कॉपर का जो वायर रहता है उसके अंदर में भी रस्टिंग लग जाती है, जिसमें हमारा क्या होता है, तुम ये भी ले सकते हो, रस्टिंग ऑफ कॉपर भी ले सकते हो। रस्टिंग ऑफ कॉपर जो है, रस्टिंग ऑफ कॉपर में क्या हो जाता है, ब्लू कलर का, अदरवाइज तुमने देखा होगा व्हाइट कलर का जो है ना, रस्टिंग ऑफ कॉपर भी आता है, Cu कॉपर। रस्टिंग ऑफ कॉपर भी इसमें एग्जांपल आता है। जैसे आयरन में भी रस्ट लगता है, इसी तरह से कॉपर में भी रस्ट लगता है। बराबर। जस्ट एक बार वापस से रिपीट करवा देता हूं कि मेटल इज अटैक्ड बाय मॉइस्चर एंड एसिड इज कॉल्ड कोरोजन। बराबर। और इसमें हमारा आता है पहला रस्टिंग ऑफ आयरन और दूसरा आता है रस्टिंग ऑफ कॉपर। अगर आप आसानी से इस चीज को देख सकते हो। बराबर। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो है लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब होता है, तुमने देखा होगा कि क्या होता है, तेल वाली जो चीजें होती हैं वो खराब हो जाती है। बराबर। वो मॉइस्चर मतलब उसमें पानी की भेज लगने की वजह से वो चीज क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। और इस सिचुएशन में क्या होता है, वो खाना जो है वो हमारा खाने लायक नहीं होता। उसे हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी। बराबर। रेंसिडिटी में क्या होता है, इसका आसान एग्जांपल कि जैसे कि कोई भी हमारे खाने की जो चीजें होती हैं वो क्या हो जाती हैं, वो अनडिजायरेबल हो जाती है। उसमें क्या पाया जाता है
कि वो भी ऑक्सीजन की मौजूदगी में उसके अंदर तेल हो जाता है, तेल रहने की वजह से क्या होता है, खराब हो जाता है। ऑक्सीजन क्या करता है, फूड को डैमेज कर देता है। तो रेंसिडिटी जो है वो हमारा क्या होता है कि ए कंडीशन in which food become spoiled or bad in condition बराबर। अब उसका पहला डेफिनेशन दिया, दूसरा ने अभी जस्ट बताया कि ए कंडीशन इन विच फूड बिकम स्पॉइल और बैड इन कंडीशन ड्यू टू या इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बराबर। और भी कौन से ऐसे फूड जो आइटम्स होते हैं, तो कैसे ऑयल वाले और हमारे फैट्स वाले जो फूड आइटम्स होते हैं वो इन्हीं की वजह से ये प्रॉब्लम्स आता है बराबर। ऑयल एंड फैट्स वाली जो फूड आइटम्स होते हैं उन्हीं में ऐसा प्रॉब्लम होता है, वो भी किसकी वजह से, ड्यू टू वाटर। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि तुमने देखा होगा कि मम्मी जो है अचार की जो गर्मी होती है ना, तो उसे नमक के और तेल के साथ मम्मी जो है उसे प्रिजर्व करके रखती है। लेकिन अगर बच्चे लोग जो हैं वो क्या करते हैं, कभी कभार गीले हाथ से उसे छू देते हैं। तो छूने की वजह से क्या होता है, देखो जो बीकर है उसमें क्या होता है, व्हाइट कलर के फफूंद पड़ जाते हैं बराबर। ये किसकी वजह से होता है, और एसिडिटी की वजह से होता है। किसकी वजह से, और बाकी क्या हो जाता है, पूरा का पूरा अचार हमारा खराब हो जाता है। इसका एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे तुमने देखा होगा तेल में तली हुई पूरियां और ये सब जो है, अगर वो पानी में गीले हो जाते हैं तो उसमें से क्या आता है, स्मेल आने लगता है, जो बदबू आने लगती है। वो क्या रहता है, उसमें ऑयल या फैट्स जो रहता है उसमें मौजूद रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पानी की भेज लग जाने की वजह से, नमी होने की वजह से क्या होता है, खराब हो जाता है बराबर। देखो बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। ओके, बाय बाय बच्चों।